हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिनप्लस टेक में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने बैंक से केसीसी लोन लिया हुआ है और उस लोन को अगर आप नहीं चुका पा रहे हैं तो उसका सेटलमेंट आप कितने रुपए में करवा सकते हैं। देखिए, जो केसीसी लोन होता है, जब किसान बैंक से पहली बार केसीसी लोन लेता है तो शुरुआत में तो वो उसको टाइम से पेमेंट करता है, यानी उसके पास जो भी ब्याज का पैसा लगता है उसको समय से भर देता है। लेकिन कभी ना कभी जो है उसके बाद में परेशानी आने लगती है, फसल खराब होने लगती है, घर में कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है या फिर घर में किसी इमरजेंसी काम में उसके पैसे खर्च हो जाते हैं। तो ये समस्या जब उसके साथ लगातार 3 सालों तक बनी रहती है, यानी 3 साल तक अगर वो लगातार अपने केसीसी का ब्याज नहीं भर पाता है तो बैंक की नज़र में उसका केसीसी खाता खराब हो जाता है, जिसको बैंक एनपीए बोलता है। यानी आपका खाता 3 साल तक अगर आप ब्याज नहीं भरते हैं तो बैंक की नज़र में वो एनपीए माना जाता है। तो एक बार जब आपका खाता बैंक की नज़र में एनपीए हो गया तो उसके बाद बैंक आपको बार बार नोटिस भेजता है कि आप अपना केसीसी का पैसा पूरा भर दीजिए ब्याज के साथ और अपने खाते को सही करवा लीजिए। तो देखिए, जब भी होता क्या है कि ज़्यादातर किसान अगर उसके पास पैसा ही होता तो वो पहले ही पैसा भर देता, 2-3 सालों का वो इंतजार ही क्यों करता। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई भी किसान जानबूझकर जो है अपना पैसा नहीं भरता, मतलब जानबूझकर वो नहीं भरना चाहेगा, उसकी कोई प्रॉब्लम होती है तभी वो पैसा नहीं भरता है। तो अब होता क्या है कि एक बार मान लीजिए 3 साल निकल गए, मतलब 3 साल हो गए, ब्याज नहीं भरा और खाता खराब हो गया। तो अब किसान क्या है, मेंटली परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके घर पे बैंक के अधिकारी आते हैं, उसके ऊपर नोटिस आता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास अब एक ही ऑप्शन है, वो है आपका सेटलमेंट। यानी आप अपने केसीसी का सेटलमेंट करवा सकते हैं और कम पैसों में जो है आप अपने इस केसीसी लोन को खत्म कर सकते हैं। लेकिन सेटलमेंट करवाने के लिए देखिए, आपको बहुत ही अच्छे से बैंक के साथ बातचीत करनी होगी। आपको अपना कारण बताना होगा कि आप किस वजह से जो है केसीसी का सेटलमेंट करवाना चाहते हैं, आप पैसे क्यों नहीं भर पा रहे हैं, आपके घर में क्या समस्या है। अगर आप बैंक को मतलब अच्छे से समझा पाएंगे तो जरूर से जरूर बैंक जो है आपकी केसीसी का सेटलमेंट कर देगा, आपको जो है उसमें बहुत बड़ा बेनिफिट दे देगा। लेकिन जो केसीसी का लोन सेटलमेंट है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। यानी सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपका केसीसी खाते को खराब हुए यानी कितने सालों, मतलब उसको एनपीए हुए कितने साल हो गए, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका केसीसी लोन कितने रुपए में सेटलमेंट होगा। जितना पुराना आपका केसीसी होगा, उसको जितना खराब हुए, उसको जितना ज़्यादा समय हो गया होगा, उतने ही कम पैसे में बैंक उसका लोन सेटलमेंट कर देता है। मान लीजिए 3 साल तो आपके पहले निकल गए, यानी 3 सालों तक आपने ब्याज नहीं भरा, तो 3 साल तो आपके वो निकल गए और उसके बाद आपका खाता खराब हो गया। खराब होने के बाद भी अगर आपके खाते के 4-5 साल निकल गए तो बैंक वहां पर आप केसीसी का सेटलमेंट जो है 40 से 50% में कर देता है। अब 40 से 50% का मतलब ये समझिए कि आपका कितना लोन का केसीसी, मतलब कितना पैसा बकाया है केसीसी का, उसका 40-50% आप निकाल सकते हो। मान लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए 10 लाख रुपए का किसी का केसीसी बकाया है तो वो 4 लाख से रुपए लेके 4 लाख से 5 लाख के बीच में उसका सेटलमेंट आसानी से करवा सकता है, अगर उसको खराब हुए 4-5 साल हो गए हैं। अगर किसी की केसीसी को 2-3 साल ही हुए हैं खराब हुए, तो वो लगभग 50 से 60% के बीच में अपने केसीसी का सेटलमेंट करवा सकता है। और अगर किसी के केसीसी को खराब हुए 1 से 2 साल ही हुए हैं तो उसको लगभग 60 से 70% में सेटलमेंट करवाना होगा। यानी जितना जल्दी अगर आप सेटलमेंट करवाने के लिए जाते हैं उतना ही ज़्यादा पैसा आपसे बैंक लेगा, क्योंकि बैंक के नियम बने हुए हैं, आरबीआई के नियम बने हुए हैं, जितना ज़्यादा पुराना एनपीए खाता होगा उसमें बैंक उतनी ही ज़्यादा छूट दे पाता है। तो ये बैंक अधिकारी के हाथ में नहीं होता है, ये ऑलरेडी रूल्स बने हुए हैं, आरबीआई ने नियम बनाए हुए हैं, उसी के आधार पर जो है वो आपको आपके केसीसी लोन में छूट दे पाते हैं। तो कभी भी आप बैंक अधिकारी से झगड़ा ना करें, कभी भी उनसे बहस ना करें कि उस इंसान को तो आपने इतने रुपए में सेटलमेंट कर दिया, मेरा इतने रुपए में क्यों नहीं किया। क्योंकि हो सकता है कोई आपका जानकार हो जिसने भी सेटलमेंट करवाया हो, वो तो कह रहा है आपसे कि मैंने तो 50,000 में करवा लिया, 1 लाख में करवा लिया। तो आप ऐसा कभी भी नहीं, क्योंकि जो भी सेटलमेंट होता है वो नियम के हिसाब से ही होता है, उसमें कोई भी कर्मचारी अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, ना ही कोई किसान अपनी मनमानी कर सकता है। क्योंकि जितना पुराना उसका खाता एनपीए होता है उतनी ही ज़्यादा उसको छूट मिलती है, और जितना कम पुराना उसका खाता होता है उतना ज़्यादा उसको पैसा बैंक को देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये प्रक्रिया अपना के जो है आप अपने परमानेंट अपनी जो केसीसी के लोन से मुक्ति पा सकते हैं।
और मैं तो आपसे रिक्वेस्ट ही करूंगा कि आप ये नौबत आने ही ना दें, क्योंकि एक बार आपका खाता एनपीए हो जाता है तो आपकी सिबिल खराब हो जाती है और भविष्य में आपको जो है केसीसी लोन मिलने में भी परेशानी आती है, यानी आपको और बैंक दोबारा से केसीसी लोन नहीं दे पाएंगे। देखो केसीसी लोन वैसे ही बहुत सस्ता लोन है, आपको इतना सस्ता लोन कहीं पर भी नहीं मिलता है, तो आप इसका फायदा जरूर उठाएं। कभी भी अपने लोन खाते को एनपीए ना होने दे, लेकिन जब मजबूरी हो जाती है तो किसान भी क्या ही कर सकता है। तो जब अगर आपका खाता एनपीए हो ही गया है तो आप सेटलमेंट करवा के उससे हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है हमने जो आपको जानकारी दी वो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।